बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट 1 इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 3 चल रहा है। इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। हमने पढ़ी थी परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होती है कि जब प्राइस का चेंज उसकी क्वांटिटी डिमांड पे असर नहीं करता, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक और कोई भी प्राइस हो और उसकी क्वांटिटी डिमांड सेम हो तो उसको हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक क्या होती है कि प्राइस एक सेम प्राइस पे उसका इन्फिनिटिव चेंज आता है, यानी कि अगर प्राइस में थोड़ी सी तब्दीली करें तो उसकी क्वांटिटी डिमांड इन्फिनिटिव चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर प्राइस बढ़ा देंगे तो ज़ीरो हो जाएगी और अगर प्राइस कम करेंगे तो वो इन्फिनिटिव इंक्रीज़ हो जाएगा। बट ये एक्सट्रीम सिचुएशन है। इसके अंदर अगर हम क्या लेते हैं, यूनिटरी इलास्टिक लेते हैं तो यूनिटरी इलास्टिक में इक्वल चेंज आता है। लाइक जितना चेंज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होता है उतना एग्जैक्टली परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो रहा होता है। तो जब दोनों का परसेंटेज चेंज इक्वल हो रहा होता है तो उसको हम यूनिटरी कहलाते हैं। जब हम रिलेटिवली इलास्टिक, मोर इलास्टिक या इलास्टिक ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो ये ऐसी सिचुएशन की बात करता है जिसके अंदर प्राइस का थोड़ा सा चेंज उसकी क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज लाता है। व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये क्या होता है, व्हेन द percentage change in quantity demand is more than percentage change in price। जब प्राइस का चेंज कम हो और क्वांटिटी डिमांड का चेंज ज़्यादा हो तो उसको इलास्टिक, मोर इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक कहते हैं। लाइक अगर हम बात करें, हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि हम प्राइस लिया हमने और यहाँ पर हमने क्वांटिटी डिमांड लिया। अगर प्राइस 100 है और इसको हम 500 ले रहे हैं, हम बोले प्राइस में 10% चेंज होगा तो यहाँ 20% चेंज होगा। तो प्राइस का 10% अगर इसको इंक्रीज़ करेंगे तो इसको 20% इसकी डिक्रीज़ करेंगे। अगर इसको 10% डिक्रीज़ करेंगे तो इसको इंक्रीज़ करेंगे। अपोजिट रिलेशन है, अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो 100 के 10% 10 होता है तो ये बढ़कर 110 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें कम करना पड़ेगा। इसका 10% 50 होगा, 20% 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ हमें कर्व याद होना चाहिए, हमें शेप याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम प्राइस और यहाँ पर हम लेते हैं क्वांटिटी डिमांड। हमें पता है कि ये फ्लैटर होगा, कि क्वांटिटी डिमांड का चेंज ज़्यादा है ना तो हमें इसको इस तरह से फ्लैटर बनाना है। फिर हम एक लाइन यहाँ से कनेक्ट करके नीचे और उसके बाद एक लाइन यहाँ से कनेक्ट करके नीचे, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये डिफरेंस ज़्यादा है और ये डिफरेंस कम है। यहाँ चेंज कितना है, 10% और यहाँ चेंज कितना है, 20%। यानी कि जब प्राइस का चेंज क्वांटिटी डिमांड के चेंज से ज़्यादा हो, और इसको यहाँ पर हम लेबलिंग कर दें कि यहाँ पर हम कम लेंगे 100 और यहाँ पर हम लेंगे 110। इसी तरह यहाँ पर हम लेंगे 400 और यहाँ पर हम लेंगे 500। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि प्राइस का चेंज कम है और क्वांटिटी डिमांड का चेंज ज़्यादा है। ये बड़ा है, ये छोटा है। तो जब प्राइस का चेंज कम हो और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज आए तो उसको मोर इलास्टिक कहते हैं। लग्जरी आइटम नॉर्मली जो होते हैं हमारे, उनकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है। लाइक कि अगर उनकी प्राइस के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाए, यानी कि अगर एक फ्रूट में सारे लोग सेब को 100 रुपये किलो बेच रहे हैं, एक बंदा उसको 110 रुपये किलो कर दे तो उसकी पूरे दिन की सेल ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। सब लोग उससे, क्योंकि सब क्या कर रहे हैं, 100 रुपये किलो बेच रहे हैं, बट अगर एक बंदा उसको बढ़ा देगा तो कम हो जाएगी और अगर कम कर देगा तो ज़्यादा चेंज आएगा। तो लग्जरी आइटम में जहाँ ब्रांड लॉयल्टी इतनी ज़्यादा नहीं होती, कस्टमर इजीली स्विच कर जाता है, उसके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है। तो अगर हम इसका कैलकुलेट करेंगे पीडी, तो इसका पीडी का फॉर्मूला क्या था, न्यू माइनस ओल्ड। क्वांटिटी को देखेंगे तो न्यू माइनस ओल्ड, न्यू क्वांटिटी क्या है, 400 माइनस 500 डिवाइडेड बाय
500 इंटू 100, ठीक है। इसी तरह प्राइस को देखेंगे, न्यू प्राइस क्या है, प्राइस बढ़ गई, न्यू प्राइस क्या है 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। तो अगर हम इसको देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या आएगा, 400 में से 500 को माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और 100 को डिवाइड करेंगे हम 500 पे तो आएगा 20% और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारे पास क्या आ जाता है 20% ऊपर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह हम नीचे करेंगे 110 माइनस 100 करेंगे तो 10 आ रहा है, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.1 आ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10% आ जाएगा। और जब हम 20% को 10% पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 2 आ जाएगा। PD मोर देन 1 होगा, जब मोर इलास्टिक होगा तो 1 से ज़्यादा आंसर होगा तो वो 2 के हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, जब मोर इलास्टिक होती है तो उसका आंसर मोर देन 1 आता है और उसमें क्या होता है, उसमें क्वांटिटी डिमांड का चेंज ज़्यादा होता है परसेंटेज कंपैरेटिवली प्राइस के चेंज की वजह से। इसी के अंदर हम लास्ट डिस्कस कर रहे हैं लेस इलास्टिक। अच्छा, लेस इलास्टिक में क्या होगा, लेस इलास्टिक, अच्छा इसके अंदर हम इसको कहते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं लेस इलास्टिक, और इसको क्या कहते हैं इनइलास्टिक, ठीक है। इन तीनों का मतलब सेम है। इसमें क्या होगा, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा तो उसको हम लेस इलास्टिक कहेंगे। इसमें हम क्या लेंगे, यहाँ पर प्राइस लेंगे, यहाँ पर हम क्वांटिटी डिमांड लेंगे। अगर हम वो अगेन ही 100 और 500 लें और आप बोलेंगे यहाँ पर 20% है और यहाँ पर 10% है, तो अगर इसको 20% में बढ़ाऊँ तो 100 का 20% 20 होता है, तो ये प्राइस बढ़ के 120 हो जाएगी। इसको 10% में कम करूँगा तो इसका 10% 500 का 50 होता है, तो ये बढ़कर 550 हो जाएगी, ठीक है। प्राइस में 20% चेंज आया है, उसकी क्वांटिटी डिमांड में 10% चेंज आया है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसके ग्राफ के अंदर इसको हम कहते हैं स्टीपर, ठीक है। तो इसको ऐसे हम बनाएंगे, ये स्टीपर होगा, वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा होगा। तो अब अगर हम यहाँ लाइन ड्रॉ करें तो हम इजीली इसको देखेंगे कि ये चेंज जो है अब ज़्यादा है और ये चेंज कम है। ये चेंज हमारे पास 20% है, 20% है और ये चेंज हमारे पास 10% है। यहाँ पर हम लिख लेंगे 100 और यहाँ पर लिख लेंगे 120, यहाँ पर हम लिख लेंगे 500, यहाँ पर हम लिख लेंगे 550। तो जब प्राइस का चेंज ज़्यादा हो और क्वांटिटी डिमांड का चेंज कम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट लेस इलास्टिक कहते हैं या इन इलास्टिक कहते हैं। इसका भी हम फॉर्मूला लगा लें PED का। तो फॉर्मूले में क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड क्वांटिटी लेते हैं, तो न्यू क्वांटिटी है 550 माइनस 500 डिवाइडेड बाय ओल्ड 500 इंटू 100, ठीक है।
इसी तरह हम प्राइस को लेते हैं न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू है 120 माइनस 100 डिवाइड बाय ओल्ड 100 इंटू 100, ठीक है। अब अगर हम ऊपर से कैलकुलेट करेंगे तो 550 को 50 बचेगा ऊपर, उसको 500 पे डिवाइड करेंगे तो 0.1 होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% आ जाएगा, ठीक है। ऊपर का आंसर इसको सॉल्व करेंगे। नीचे सॉल्व करेंगे 120 माइनस 100 करेंगे तो 20 आएगा, 20 को 100 से करेंगे तो 2 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं हम तो 20%। अब नीचे आ रहा है 20%, ठीक है। तो 10 को जब हम डिवाइड करेंगे 20 पे तो 0.1 आएगा, और जो लेस इलास्टिक होती है उसका आंसर क्या आता है, लेस देन 1 आता है, ठीक है। क्लियर है? बस इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि लेस इलास्टिक क्या होती है, कि व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब प्राइस का चेंज ज़्यादा हो, क्वांटिटी डिमांड का चेंज कम हो, तो उसको लेस इलास्टिक कहते हैं। जब प्राइस का चेंज ज़्यादा हो और प्राइस का चेंज कम हो, क्वांटिटी डिमांड का चेंज ज़्यादा हो, उसको मोर इलास्टिक कहते हैं। जब प्राइस का चेंज इक्वल हो क्वांटिटी डिमांड के परसेंटेज चेंज के, तो उसको यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। और जब प्राइस इफेक्ट नहीं कर रही होती तो उसको परफेक्टली इनइलास्टिक कहते हैं। और जब प्राइस थोड़ा सा चेंज एक बहुत बड़ा चेंज लाती है तो उसको हम परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। ये 5 टाइप्स हैं, और यही हमारे अभी सिलेबस में इलास्टिसिटी से रिलेटेड, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।